नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की देख रहे हैं और प्याज देख रहे हैं कि मंडियों में प्याज की आपूर्ति लगातार जारी है। क्या भाव प्याज के आज मंडी में रहे हैं उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। सोलन सब्जी मंडी में प्याज के दामों में आज कोई उतार चढ़ाव या फेर बदल देखने को नहीं मिला है। जिस भाव पर कल प्याज बिक रहा था आज भी वही प्याज है। प्याज के दाम अब कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और एक जगह पर प्याज के जो रेट हैं वो अब टिक चुके हैं। उपभोक्ताओं को महंगे दाम पर ही प्याज खरीदना पड़ रहा है। इस तरह की स्थितियां अब मंडी में बाजारों में बन गई है। अब दीपावली के मौके पर प्याज की कीमतों में थोड़ा बदलाव देखने को मिला था। एक समय ऐसा था कि प्याज के रेट धीरे धीरे कम होते जा रहे थे, तो उससे उम्मीद बंधी थी कि आने वाले दिनों में प्याज सस्ता हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिला है। जब राजस्थान से प्याज की आपूर्ति शुरू हुई थी तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि प्याज के जो रेट हैं वो जरूर कम होंगे, क्योंकि प्याज के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे। एक समय प्याज 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में ही बिक रहा था, लेकिन प्याज के रेटों में थोड़ा गिरावट देखने को मिली और नासिक का प्याज 32 रुपये तक सोलन सब्जी मंडी में पहुंच गया था, जबकि राजस्थान के प्याज के भाव अभी भी 47 रुपये प्रति किलो के हिसाब से राजस्थान का प्याज सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है। बल्कि देश भर की अन्य मंडियों में भी राजस्थान के प्याज में तेजी देखने को मिली है। अलवर से यह प्याज की आपूर्ति हो रही है और अलवर के प्याज को देश भर की डिमांड को पूरा करना थोड़ा मुश्किल हो गया है और यही वजह है कि प्याज के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 47 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में प्याज बिक रहा है। आलू आप तस्वीरों के माध्यम से यह आलू देख सकते हैं। यह उन्ना का आलू है, हिमाचल प्रदेश का आलू है। हिमाचल प्रदेश में उन्ना आलू के उत्पादन के लिए जाना जाता है। सबसे अधिक आलू का उत्पादन उन्ना में होता है और उन्ना आलू की खेती के लिए वहाँ पर बड़े पैमाने पर आलू की खेती की जाती है और आलू का बम्पर उत्पादन इस बार उन्ना में हुआ है। हालांकि बरसात की वजह से फसलों को थोड़ा नुकसान जरूर हुआ, लेकिन फिर भी आलू का जो उत्पादन उन्ना में हुआ है वो काफ़ी अधिक है और आलू के रेट मंडियों में इस वक्त 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उन्ना का आलू बिक रहा है, जबकि देहरादून का 32 रुपये प्रति किलो और लाहौल स्पीति का आलू जो सोलन सब्जी मंडी में पहुंच रहा है वो 24 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। तस्वीरें आप इस वक्त राजस्थान के प्याज की देख रहे हैं। अलवर से यह प्याज सोलन सब्जी मंडी में पहुंचा हुआ है और 47 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यह प्याज मंडी में बिक रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से इसी तरह प्याज के भाव चले हुए हैं और हालांकि प्याज अफगानिस्तान से भी सोलन सब्जी मंडी में प्याज पहुंचा हुआ है, लेकिन उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है और इसकी वजह से उस प्याज के जो पहले 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वो प्याज बिक रहा था, अब उसके भाव में गिरावट देखने को मिली। 32 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अफगानिस्तान का प्याज सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है, लेकिन राजस्थान का प्याज 47 रुपये के आसपास बना हुआ है। पिछले काफ़ी दिनों से इसी तरह के भाव चले हुए हैं, तो इसका यह परिणाम हुआ कि बाजार में उपभोक्ताओं को प्याज इस वक्त 70 से 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। प्याज के दामों में कोई बड़ा फेरबदल देखने को नहीं मिला है। उपभोक्ता उम्मीद लगाकर बैठे हुए कि प्याज की कीमतें कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि राजस्थान से जो प्याज की आपूर्ति चली हुई है उससे देश भर की डिमांड पूरी नहीं हो रही है। इंतजार हो रहा है मध्य प्रदेश और गुजरात के प्याज का, जो कुछ दिनों में अब शुरू होने वाला है, क्योंकि नासिक से प्याज की आपूर्ति तभी चलेगी जब नासिक में नई फसल आने को अभी थोड़ा वक्त है। बताया जा रहा है कि दिसंबर के आसपास नासिक से प्याज की नई फसल तैयार होगी और फिर प्याज की आपूर्ति वहां से शुरू हो जाएगी। उसके बाद प्याज की कीमतों में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी प्याज की कीमतें 47 रुपये प्रति किलो के हिसाब से नासिक राजस्थान का प्याज बिक रहा है। और सबसे बड़ी बात यह देखने को मिली है कि जो सरकार की एजेंसी द्वारा NCCF के द्वारा या नेफेड के द्वारा प्याज की आपूर्ति की जा रही है वो भी महंगे दामों पर हो रही है। उसी का ही परिणाम है कि आज प्याज की कीमतें आसमान पर छू रही है, क्योंकि मंडियों में प्याज की आपूर्ति विशेषकर हिमाचल प्रदेश की मंडियों में जो प्याज की आपूर्ति NCCF और नेफेड द्वारा की जाती है और सोलन में NCCF द्वारा प्याज की आपूर्ति की जा रही है। और हमने देखा कि जिस तरह से प्याज का जब संकट पूरे देश में गहरा रहा था तो NCCF ने अपने गोदामों से जो प्याज निकाला वो महंगे दामों पर निकाला। जिस तरह से मुनाफाखोर या जमाखोर जो दाम वसूल करते हैं वही कीमतें NCCF और नेफेड द्वारा भी चार्ज की गई और उसी का ही परिणाम रहा कि
प्याज की कीमतें अभी भी आसमान छू रही है, जबकि उम्मीद की जाती है कि किसानों से जब एनसीसीएफ और नेफेड ने प्याज की खरीद की थी तो उस वक्त उम्मीद की जा रही थी कि जब आजकल के दिनों में अक्टूबर और नवंबर के महीने में जब देश भर में प्याज का संकट गहराता है तो उस वक्त प्याज की कीमतें को नियंत्रित करने के लिए एनसीसीएफ गोदामों से सस्ती दरों पर प्याज निकालेगा और उपभोक्ताओं को प्याज के दाम बढ़े हुए नहीं मिलेंगे बल्कि सस्ती दरों पर ही प्याज मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि एनसीसीएफ ने बाद में रियायती दरों पर प्याज बेचना सोलन और शिमला में शुरू किया, लेकिन यह योजना सोलन और शिमला तक ही सिमट कर रह गई और उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़े सवाल भी खड़े होने हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि शहरों में प्याज बेचा गया है रियायती दरों पर 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वो प्याज बेचा गया था, और लेकिन उसका लाभ प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों को नहीं मिला, बल्कि 2 शहरों में ही वो प्याज बिका। और जिन लोगों ने खरीदा उन्होंने बड़े पैमाने पर खरीदा, क्योंकि एक व्यक्ति को 4 किलो प्याज दिया जाता, पहले आधार कार्ड पर दिया जा रहा था, तो लेकिन एक व्यक्ति कई पूरे परिवार का आधार कार्ड लेकर आ रहा था, तो उसकी वजह से बहुत अधिक प्याज एक परिवार ही ले जा रहा था। तो उसे रोकने के लिए एक व्यक्ति को 4 किलो प्याज देने की व्यवस्था की गई और 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वो प्याज बेचा गया। लेकिन अब प्याज की कीमतें इस वक्त भी 47 रुपये प्रति किलो के हिसाब से राजस्थान का प्याज सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है। और अब विकास ही हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो जिनसे हम जानेंगे कि प्याज और आलू की कीमतें आज क्या रही है। विकास ही, प्याज की कीमतों में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है और आलू की भी इसी तरह की परिवर्तन वही 47 रुपये का रेट आज भी 47 रुपये बिका और बिक भी रहा है प्याज, ऐसा नहीं है कि बिक नहीं रहा, और माल अच्छा है, नया माल है। और आलू बिका 1000 रुपये कट्टा बिका, 980 से लेके 1000 रुपये, मतलब 20 रुपये किलो आलू बिका। और देसी आलू बिका 300 रुपये, और चिप्स आलू बिका जो डायमंड होता है वो बिका 400 रुपये, और हल्द्वानी बिका हमारे पास 400 से 450 रुपये कट्टा। हाँ, ये तो आज नासिक का प्याज नहीं यही है सारा आलू नया माल है। नासिक वो खत्म हो गया, एक्चुअली वो अब पुराने माल थे, वो सारे क्लियर हो गए, वो अपने 32-35 में निपटा के, तो अब सारा नया स्टॉक है, नया माल नया रेट, नए माल है सारे, आलू भी नया है, प्याज भी नया है। ठीक है। और इस वक्त अलवर का प्याज ही अब मंडियों में है और नासिक का प्याज जो पहले 32 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था, अब वो पूरा बिक चुका है। प्याज की डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, प्याज की डिमांड वैसी है जैसे पहले होती थी, और 47 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भी लोग प्याज खरीद रहे हैं मंडियों में जो खरीदार हैं, और उपभोक्ता बाजारों में 70 से 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज खरीद रहे हैं। लेकिन अभी प्याज की कीमतों में ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। पिछले काफ़ी दिनों से प्याज की कीमतों में परिवर्तन भी नहीं हुआ है। हालांकि प्याज की जो रेट हैं वो लगातार बढ़े हैं। 47 रुपये के आसपास प्याज सोलन सब्जी मंडी में ही है, तो बाजार में 70 से 80 रुपये के बीच में प्याज बिक रहा है। अगर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यह रेट 80 से 90 रुपये तक पहुंच जाता है, और लगातार लोग महंगा प्याज खरीदने के लिए मजबूर हैं। कारण है कि प्याज की जो नासिक में जो प्याज की फसल है वो समाप्त हो चुकी है और राजस्थान से प्याज की आपूर्ति हो रही है, लेकिन राजस्थान देश भर के प्याज की डिमांड को पूरी करने में अभी सक्षम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर प्याज का उत्पादन जरूर हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ कि वो देश भर की डिमांड को पूरी कर सके। और यही वजह है कि राजस्थान का प्याज अभी मंडियों में महंगा बिक रहा है। 47 रुपये प्रति किलो प्याज की कीमत है। अफगानिस्तान का प्याज जरूर मंडियों में आया था, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, क्योंकि वो आकार में भी बहुत बड़ा है, और जो बताते हैं कि गुणवत्ता उस तरह की नहीं है जैसे देश में पैदा होने वाले प्याज के हैं, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे वो नासिक का हो। और आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि गुजरात में प्याज की फसल तैयार होने वाली है, और साथ में मध्य प्रदेश में भी, तो वो हो सकता है कि प्याज की कीमतों में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिले। लेकिन अभी प्याज की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हम यही कहेंगे कि प्याज की कीमतें, क्योंकि 47 रुपये जब मंडियों में ही है तो काफ़ी महंगा प्याज है, क्योंकि काफ़ी समय तक प्याज की कीमतें 20 और 30 रुपये के बीच में प्रति किलो के बीच में रही। 20-22 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज बिक रहा था। जब पंजाब का प्याज चल रहा था तो 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था। लेकिन अब प्याज की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही है। बाज़ारों में प्याज बहुत महंगा उपभोक्ताओं को मिल रहा है। तो अभी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्याज से अभी राहत मिलने वाली नहीं है आने वाले दिनों में भी, और उपभोक्ताओं को महंगे दामों पर ही प्याज खरीदना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह के भाव अभी मंडियों में है, राजस्थान का प्याज 47 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में
इस वक्त बिक रहा है। मंडियों में आज लोकल टमाटर की भी आपूर्ति हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोकल टमाटर सोलन सब्जी मंडी में आज पहुंचा है और 1100 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से यह टमाटर मंडियों में आज बिका है। टमाटर में थोड़ी तेज़ी जरूर देखने को मिली है। बड़े समय बाद किसानों को टमाटर के दाम 1000 रुपये से ऊपर मिले हैं, विशेषकर बरसात के सीज़न में, क्योंकि बरसात के सीज़न में टमाटर के दामों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन यह पहला मौका है जब 1000 रुपये से ऊपर टमाटर के रेट पहुँचे हैं। गर्मियों में अलग बात है कि टमाटर 5000 रुपये प्रति क्रेट तक भी बिका था, लेकिन बरसात में टमाटर के दामों में गिरावट लगातार थी। लेकिन अब दाम बढ़ने शुरू हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में किसानों को टमाटर के अच्छे दाम मिलेंगे। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत